अफगानिस्तान के कप्तान और एक स्टार प्लेयर और उसके कोच ने क्रिकेट को थोड़ा सा बदनाम करने की भाई साहब यहाँ पे जुर्रत कर दी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ, आपने मैच देखा कि ये नहीं देखा, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको मैं वो चीजें बताऊंगा कि जो नहीं होनी चाहिए थी क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन जो लोग क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, उनको किसी की हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो ये खबर बुरी है, उनके लिए तो चीज बुरी थी। लेकिन जो हार और जीत के ऊपर चलते हैं तो उसके लिए तो भाई सब कुछ जायज। आपको कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो कल जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ उसमें वो जायज हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि आपने चीट किया है, जिसकी वजह से आप ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत गए। अब ऑस्ट्रेलिया की तो रोने की आदत है भाई साहब। जब तक ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट खेल रही है तो उसके लिए सब कुछ ठीक है, जब तक वो जीत रही है तो सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, सारी कुछ बढ़िया से चल रहा है। लेकिन जिस टाइम वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं या उनको कोई टीम हरा देती है तो उनके मतलब कहते हैं ना, तन और बदन में आग लग जाती है। वही चीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है कि वो अब अफगानिस्तान को चीटर 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 कह रही है कि आपने अब बांग्लादेश के साथ चीट कर दिया। अब वो कहेंगे भी, क्योंकि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से हराया और उसके बाद बांग्लादेश को हरा के अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होगी भाई साहब, बाय बाय टाटा होगी। तो आप जो मर्जी बोलते रहिए कंगारू, अब आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं होगी। आप अब बाहर बैठ के इस टूर्नामेंट का मजा लीजिए कि कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। अब आप तो इस वर्ल्ड कप को नहीं उठा सकते। अब मैं बातें बताता हूँ आपकी कि किस प्लेयर ने क्या कर दिया। आपको पता है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच में बारिश बहुत बड़ा वो कर रही थी, कभी आ रही थी, कभी रुक रही थी, कभी आ रही थी, कभी रुक रही थी, जिससे मैच बार बार रोका जा रहा था, चल रहा था। तो इससे बहुत खलल पड़ा उस मैच में। तो एक टाइम ऐसे आया जब बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग कर रही थी तो 81 स्कोर पे पहुंच गई थी। उस टाइम बारिश आ गई। बारिश आने से क्या हुआ, उस टाइम जो डकवर्थ लुइस का जो नियम लगना था उस हिसाब से बांग्लादेश को उस समय 83 रन होने चाहिए थे, लेकिन बांग्लादेश के थे 81, 2 रन कम थे, जिससे उस टाइम अगर बारिश से मैच रुकता या रद्द हो जाता तो बांग्लादेश हार के बाहर हो जाती और अफगानिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते डकवर्थ लुइस के हिसाब से। और उस समय जो कोच है अफगानिस्तान के, जॉनथन ट्रोथ, वो बाहर से इशारा कर रहे थे टीम के प्लेयर्स को, कप्तान को, स्लो डाउन, डिले द गेम, के गेम को धीरे करो, गेम को स्लो करो, किसी वजह से गेम को रोको, कोई बहाना बनाओ। तो ये चीज गुलबदन नायर जो स्लिप में खड़े थे वो देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने कोच का इशारा देखा कि वो कह रहे हैं कि स्लो स्लो डाउन, तो उसी टाइम खड़े खड़े गुलबदन नायर वहीं पे गिर गए, स्लिप पे खड़े खड़े गिर गए। अब मेरे को लगा कि मैं मैच देख रहा था कि ये गिर गया यार, मेरे को क्या इसको हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया, क्या गिर गया वो। और इस हिसाब से गिरा कि उसको 2 बंदे उठाने के लिए आए। तो एक तरफ तो लग रहा था कि वहां कोच इशारे कर रहा है, ये नाटक कर रहा है या कोई ड्रामेबाजी कर रहा है, पक्का बात है। वहां पे वहां पे बांग्लादेश के कप्तान जो लिटन दास खेल रहे थे वो भी हंस रहे थे कि ये जानबूझ के गिरा है, हमको भी पता था वो जानबूझ के गिरा है। लेकिन एक भाई साहब बॉडी बिल्डर प्लेयर है, गुमनदी नायब, जिम करता था, एथलीट रह चुका है, इतना जबरदस्त बॉडी बिल्डर है। तो मैं तो एकदम हैरान रह गया। मैं कहा जिस हिसाब से गिरा है तो ये अगले 2-3 महीने के लिए तो मैच नहीं खेलेगा भाई साहब, बाहर है, इतना बुरा हाल है। उसको नवीन उल हक और एक असिस्टेंट जो आपका फिजिशियन होता है वो लेके उसको ग्राउंड से बाहर लेके जा रहे हो, लंगड़ा लंगड़ा के बाहर जा रहा है। मैंने कहा बहुत बुरी हालत है भाई साहब, ये तो नहीं लगेगा खेलेगा। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, बारिश रुकने के बाद फील्डिंग में आ गया वो भाई साहब और अगला ओवर भी करने आ गया। और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी नाटकबाजी, इतनी बड़ी ड्रामेबाजी की उसने, इतना बड़ा एक्टर निकला गुलबदीन नायब, बॉडी बिल्डर के साथ साथ एक्टर भी है। मैंने कहा इसको तो बॉलीवुड में बुलाओ भाई साहब, फिल्मों में चलेगा ये बढ़िया बंदा। तो पहली घटना तो ये हो गई, गुलबदीन नायब ने जो जेंटलमैन गेम है उसमें ये थोड़ा सा किरकिरापन दिखा दिया, जिसकी वजह से अब उसकी सुर्खियां बनी हुई है। ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरी बात है अफगानिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ की, उसने भी एक गलत काम किया, वो नहीं करना चाहिए था। एक कप्तान को अपने टीम के प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दूसरी की टीम के प्लेयर के साथ भी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप तो अपनी टीम के प्लेयर के साथ कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात की है। आपको पता, जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रही थी और राशिद लतीफ बैटिंग कर रहा था, तो बैटिंग करते हुए जब राशिद लतीफ ने शॉट मारा, हेलीकॉप्टर शॉट, वो शॉट जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया, उस तरफ गया और फील्डर उसके पीछे भाग रहा है। राशिद लतीफ उसको 2 रन लेने की सोच रहे थे उस बॉल पे, ताकि 2 रन लेके स्ट्राइक पे वापस आ जाए।
लेकिन जब तक फील्डर वहां पहुंचता, बॉल नीचे गिर गई, कैच नहीं हुई और उसने थ्रो कर दिया। अब दूसरे रन के लिए भागते भागते राशिद आधी आधी क्रीज तक पहुंच गए। वहां से दूसरा प्लेयर क्रीज छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो कह रहा मैंने नहीं लेना, रन आउट हो जाएंगे, वापस जाओ राशिद लतीफ। अब राशिद लतीफ को यहाँ पे आ गया बहुत जबरदस्त गुस्सा, और गुस्से में लोग भाई साहब गाली निकाल देते हैं, गुस्से में उल्टा सीधा बोल देते हैं। राशिद लतीफ ने यहाँ पे बैट उठाकर उस अपने प्ले जो ले रहा था रन, उसकी तरफ उठा के बैट मार दिया। तो तू रन क्यों नहीं भागा? कप्तान साहब, हम मानते हैं कि एक कप्तान के ऊपर, एक गेम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है जीतने के लिए, लेकिन आप जीत के लिए इतनी बड़ी अहिंसा का कारण बनेंगे, ये हमने नहीं सोचा था। क्योंकि कप्तान को अपने दायरे में रहना होता है, अपने टीम को साथ लेके चलना होता है, और आपने वो सारी हदें पार कर दी। ऐसा कभी कप्तान नहीं करता कि अपनी टीम के प्लेयर के ऊपर ही बैट मार रहा है कि तू रन क्यों नहीं भाग रहा दूसरा भाई, मेरे को क्रीज पे आने दे, मैं छक्के मार दूंगा। तो ये चीज गलत थी राशिद। जीत के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम ही रहने देंगे तो बढ़िया होगा। तो आपको क्या लगता है, राशिद गुरुबद्दीन नायर ने क्रिकेट की भावनाओं को छेड़ा है, उनके खिलाफ गलत किया है? तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना, पेज और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखना।